हेलो दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कर्नाटका स्टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कर्नाटका है, कर्नाटका की कैपिटल का क्या नाम है? कर्नाटका की कैपिटल का नाम है बेंगलोर। और कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? कर्नाटका की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़। और इस समय जो कर्नाटका के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सिद्धरमैया। और इस समय जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है थावर चंद गहलोत। और इस समय अगर देखा जाए कि लोकसभा की सीटें कितनी है कर्नाटका में, तो उसकी संख्या 28 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या है 12। और अगर विधानसभा में सीटों की संख्या देखी जाए तो वो है 224। और अगर विधान परिषद में सीटों की संख्या देखी जाए तो वो है 75। और अगर डिस्ट्रिक्ट देखी जाए कर्नाटका में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 30। और अगर कर्नाटका की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर लार्जेस्ट सिटी में देखा जाए तो लार्जेस्ट सिटी के नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। पहली लार्जेस्ट सिटी है बेंगलोर, जो इसको एक तरीके से हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर की जो जॉब हैं यहाँ पर बहुत हैं आईटी सेक्टर की जॉब। तो पहला हो गया बेंगलोर, दूसरा हो गया धुबली एंड धारवाड़। फिर उसके बाद मैसूर। मैसूर का नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत सुना होगा, जहाँ के ये टीपू सुल्तान जी लोग वगैरह थे वहाँ पे, तो हिस्ट्री में मैसूर का नाम आपने सुना होगा। फिर उसके बाद गुलबर्गा है, गुलबर्गा के बाद बेलगांव है। अगर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है बेलागवी। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देखा जाए जिला, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेंगलोर अर्बन। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेंगलोर अर्बन। और अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला देखा जाए तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोडागू। और इस समय अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या देखेंगे तो कर्नाटका में इस समय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है? टोटल है 20। इस समय नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क 5 है और टाइगर रिजर्व 5 है। सबके नाम एक बार देख सकते हैं। तो पहले नेशनल पार्क का क्या नाम है? पहले नेशनल पार्क का नाम है बंदीपुर नेशनल पार्क। दूसरा है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। तीसरा है अंसी नेशनल पार्क। चौथा कुद्रेमुख नेशनल पार्क। पांचवा नागरहोल नेशनल पार्क। मैंने बार बार हर एक वीडियो में बताया है, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। टाइगर रिजर्व के नाम अगर देखा जाए तो पहला है बंदीपुरा टाइगर रिजर्व, दूसरा है भद्रा टाइगर रिजर्व, तीसरा है बीआरटी टाइगर रिजर्व, चौथा दांडेली एनसी टाइगर रिजर्व, पाँचवा है नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो ये नागरहोल का नाम आप लोग याद रखिएगा, नागरहोल इंपॉर्टेंट बना देता है इसको, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट रिवर पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है देखिए आप, यहाँ पे भीमा रिवर इंपॉर्टेंट है, कृष्णा रिवर है, फिर तुंगभद्रा डैम है, फिर कृष्णा सागर डैम भी यहाँ पर है जो कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो आप इसमें से क्या याद कर सकते हैं? आप इसमें से ये याद कर सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि कृष्णा सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर है। तो बहुत से लोग कृष्णा नाम देख के कृष्णा नदी के ऊपर लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कृष्णा सागर डैम किस नदी के ऊपर है? वो कावेरी नदी के ऊपर है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वाटरफॉल में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल कौन कौन से हैं? जोग फॉल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग फॉल्स को आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी बार मतलब मैच द फॉलोइंग में ये पूछ लेता है। तो जोग फॉल हो गया। जोग फॉल के बाद है कुंचिकल फॉल्स, फिर उसके बाद है बरकाना फॉल्स, फिर मागोड़ फॉल्स, हेब्बे फॉल्स, कालहटी फॉल्स, फिर केप्पा फॉल्स, कोशाली फॉल्स, फिर शिव समुद्रम फॉल्स। शिव समुद्रम बहुत बार पूछा गया है, तो शिव समुद्रम का भी नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, शिव समुद्रम पूछा जाता है। फिर केदुमरी फॉल्स, फिर है मुथियाला मांडवू फॉल्स। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से? इसमें से आप लोग को जो याद रखना है वो जोग फॉल आपको याद रखना है। जोग फॉल के बाद शिव समुद्रम फॉल याद करना है आपको। शिव समुद्रम के बाद ये केदुमरी फॉल्स, ये 3 फॉल्स के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन है कर्नाटका। अगर फेमस टेम्पल देखा जाए कर्नाटका में कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं, तो पहला है चेन्नकेश्वर टेम्पल, दूसरा है गोमातेश्वरा टेम्पल, तीसरा है हयलेश्वरा टेम्पल और चौथा है वीरूपच्छा टेम्पल। तो याद रखिएगा, वीरूपच्छा टेम्पल भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर पैलेस में देखा जाए इंपॉर्टेंट पैलेस कौन कौन से हैं, तो पहला है जगन मोहन पैलेस, दूसरा है मैसूर पैलेस जो कि मैसूर में है। और अगर डांस फॉर्म देखा जाए तो यक्षगान है, यक्षगान के बारे में याद रखिएगा, यक्षगान काफ़ी बार पूछा गया है, तो यक्षगान है। फिर बायालता है, फिर सिम्हा नृत्य है, फिर डोलू कुनीथा है, फिर वीरा गेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म ये है। तो इसमें से यक्षगान जो है वो बहुत बार पूछा गया है, यक्षगान को आप याद रखिएगा। अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कितनी है टोटल? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या है
यहाँ पर ये देखिए डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी दे रखी है 30। तो 30 के 30 डिस्ट्रिक्ट के नाम हम देखते हैं यहाँ पर कि उनका नाम क्या क्या है। तो याद रखिएगा सबसे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है। देखिए इसमें थोड़ा सा नाम थोड़े से इनके टफ हैं, तो अगर कुछ मिस्टेक होती है प्रोनाउंसिएशन में तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बीदर है। बीदर काफ़ी फेमस है। बीदर के बाद कौन सा है, काला बुरघी, ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। तीसरा है विजयपुरा। विजयपुरा के बाद कौन सा है, विजयपुरा के बाद है बागलकोट। बागलकोट के बाद बेलागवी। बेलागवी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारवाड़। धारवाड़ भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उत्तर कन्नड़। उत्तर कन्नड़ के बाद हवेरी। हवेरी के बाद कौन सा आ जाता है, हवेरी के बाद शिवमोगा। शिवमोगा भी नाम में मतलब रहता है। उडुपी। उडुपी काफ़ी फेमस है। उडुपी के बारे में याद रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है उडुपी कहाँ पर है, ठीक है। उडुपी के बाद है चिकमागालूर, और फिर उसके बाद अगला नाम क्या है, उसके बाद अगला नाम है दक्षिण कन्नड़, और फिर उसके बाद नाम क्या है, उसके बाद नाम है हसन। हसन के बाद है कोदागु। कोदागु के बाद मैसूरू। मैसूरू के बारे में आपको बताया हमने। उसके बाद क्या नाम है, उसके बाद है चामराजनगर। फिर उसके बाद है रामानगरा। रामानगरा के बाद नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो इसकी राजधानी है। राजधानी के बाद आ गया कोलर। कोलर के बाद आ गया क्या, चिक्काबालापुरा। उसके बाद आ गया बेंगलुरु रूलर, मतलब बेंगलुरु रूलर है। उसके बाद है मंड्या। मंड्या के बाद है तुमाकुरु। तुमाकुरु के बाद आ गया आपका चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग के बाद आपका आ गया बेल्लारी। बेल्लारी भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो बेल्लारी को भी याद रखिएगा आप। बेल्लारी के बाद आपका आ जाएगा देवनागरी। देवनागरी के बाद आपका आ जाएगा हवेरी। शिवमोगा के बारे में बताया जा चुका है। फिर उसके ऊपर देखेंगे तो आ जाएगा कोप्पल। कोप्पल के बाद आ जाएगा गडक। गडक के बाद धारवाड़ के बारे में बताया जा चुका है। धारवाड़ के बाद आ जाएगा बालाकोट के बारे में बताया जा चुका है। कोप्पल भी हो गया। रायचूर भी है। फिर उसके बाद यादगीर भी है। यादगीर के बाद इसका नाम बताया जा चुका है। तो ये सारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट के नाम हो गए। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट से ये सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्य। तो पहले ये जान लेते हैं कि कितने राज्यों से सीमा साझा होती है। तो पहला हो गया महाराष्ट्र, एक राज्य। दूसरा हो गया तेलंगाना। तेलंगाना के बाद तीसरा हो गया गोवा। गोवा के बाद हो गया आंध्र प्रदेश, 4। आंध्र प्रदेश 4 हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु 5 और केरला 6। तो जो कर्नाटका है टोटल कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। आइए अब देख लेते हैं कि कितने जिलों से कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। महाराष्ट्र से सबसे पहले काउंट करते हैं। तो महाराष्ट्र से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो महाराष्ट्र से कितने जिलों की सीमा लगती है, 4 जिलों की सीमा लगती है। अगर तेलंगाना से काउंट किया जाए तो इससे भी देख लीजिएगा, 1 2 3 4। तो तेलंगाना से भी कितने जिलों की सीमा लगती है, 4 जिलों की सीमा लगती है। फिर उसके बाद गोवा से अगर नोट किया जाए तो गोवा से देख लीजिए, 1 ये 2 ये। तो गोवा से कितने जिलों की सीमा साझा लगती है, 2 जिलों की सीमा साझा होती है। उसके बाद अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 के बाद ये 6। तो आंध्र प्रदेश से कितने जिलों की सीमा साझा होती है, आंध्र प्रदेश से 6 जिलों की सीमा साझा होती है। फिर अगर तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु का काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो तमिलनाडु से कितने जिले लग रहे हैं, 4। उसके बाद केरला से देख लीजिए, तो केरला से 1 2 3 4, थोड़ा सा हाँ चौथा वाला भी लग रहा है। तो केरला से भी कितने हो गए, 4। तो आपको याद क्या रखने हैं, सबसे 4 सीमा साझा हो रहा है। ऊपर महाराष्ट्र से भी 4 जिलों की सीमा साझा हो रही है, तेलंगाना की भी 4, आंध्र प्रदेश से 6 जिलों की सीमा साझा हो रही है, तमिलनाडु से 4 जिलों की सीमा साझा हो रही है, केरला से 4 जिलों की सीमा साझा हो रही है, और गोवा से 2 जिलों की सीमा साझा हो रही है। और इससे अरेबियन सी समुद्र का भी जो थोड़ा सा पार्ट है ये भी इससे शेयर होता है। यहाँ पे देखिए अरेबियन सी लिखा हुआ है। अब इसके फिजिकल मैप के ऊपर चलते हैं। तो सारे चीज़ों के बारे में नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में देखना है। तो इसमें सारी नदियों के बारे में दिया गया है। ये तिरना नदी है, फिर ये भीमा नदी है, कोयना रिजर्वायर महाराष्ट्र में, यहाँ पे नहीं है तो इसको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आ गया मांजरा रिवर, मांजरा के बाद मुल्लामारी रिवर, फिर उसके बाद बोनीथोरा रिवर, फिर उसके बाद बोर रिवर इधर है, फिर ये जो भीमा ऊपर थी वही नीचे आ गई है, ये हो गया कागना रिवर, फिर उसके बाद धोनी रिवर, फिर उसके बाद कृष्णा रिवर, फिर तुंगभद्रा, फिर घटप्रभा, घटप्रभा के बाद दूधगंगा, दूधगंगा के बाद पंचगंगा भी आती है यहाँ पे, फिर मालप्रभा भी है, ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे देखिए तो मालप्रभा के बाद आ जाएगा बेंजी हॉल, फिर उसके बाद आ जाएगा वर्धा रिवर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुंगभद्रा रिजर्वायर पूछा जाता है, तुंगभद्रा रिजर्वायर कहाँ पे है, तो आपको ये भी याद रखना है तुंगभद्रा के बारे में। फिर उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट आ जाता है
ये जोग फॉल्स के बारे में भी आपको याद रखना है। जोग फॉल्स कहाँ पर है? ये भी कर्नाटका में है। लिंगानरनाकी रिजर्वायर आप याद रख सकते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद और अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखा जाए तो उसके बाद कावेरी फॉल्स यहाँ पर है, तो इसको भी याद रखिएगा। कावेरी फॉल्स के बाद सिमसा जो रिवर है वो भी आप याद रख सकते हैं। ये सब नदियों और मतलब वाटर बॉडी के बारे में हो गया। अब हिल्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये शाहपुर हिल्स है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट और कौन सी है? ये जामकंडी हिल्स है। फिर बेलगांव प्लेटू है। फिर उसके बाद गोटक हिल्स है। फिर बदरनी हिल्स है। फिर बागलकोट है। बागलकोट के बाद होर्ती हिल्स। तो इसमें से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद कर सकते हो कि ये चित्रदुर्गा हिल्स यहाँ पर है, ठीक है। विजयनगर प्लेटू यहाँ पर है, तो विजयनगर जो एम्पायर था उसके बारे में है ये, तो विजयनगर प्लेटू आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद शिवमोगा हिल्स, इसको याद रख सकते हैं आप। बाबा बूदान हिल्स, ये बहुत बार पूछा गया है भाई, ये जो है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है। बाबा बूदान हिल्स कहाँ पर है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद और कौन सा इम्पोर्टेंट है? उसके बाद हाँ, ये कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट, कुद्रेमुख को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद पुष्पागिरी को भी आप याद रख सकते हैं, पुष्पागिरी भी पूछा जाता है। फिर पुष्पागिरी के बाद आपका नंदी हिल्स और नंदी दुर्ग और कोलर प्लेटू, ये तीनों एक साथ याद कर सकते हैं। उसके बाद बस इतने ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत चीज़ें रखी हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो जैसी भी ये सीरीज़ चल रही है बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।